गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यूनिट 5 है, टॉपिक है अपना, क्योंकि आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, तो दो प्रकार का था, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो दोनों की थ्योरी पढ़ी थी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, मॉडर्न एडजस्टेंस थ्योरी। ठीक है, तो टू इम्पोर्टेंट फीचर हैं, टू इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, यानी विशेषताएं हैं। किस चीज़ की विशेषता है? ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट की। ठीक है, तो सॉलिड कैटालिस्ट तो याद रखना है आपने। सॉलिड कैटालिस्ट की कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है आपने याद रखना है एक्टिविटी, और दूसरी है सिलेक्टिविटी। अब बात चल पड़ी कि एक्टिविटी क्या है। ठीक है, देखो कहते हैं ना कि कोई बच्चा एक्टिव हो, ठीक है, तो कोई बच्चा एक्टिव है तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि ये ज़्यादा क्रियाशील, मतलब ज़्यादा कार्य करने वाला है, यानी कि रिस्पॉन्स जल्दी देता है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको थोड़ा सा समझाने के बाद ही वो पूरा कार्य कर लेता है। तो वही सेम इनका है। कैटालिस्ट क्या है? यानी कि वो कैटालिस्ट जो थोड़ी सी अमाउंट है और वो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी मीन्स होता क्या है? एक्टिविटी मीन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट की थोड़ी सी भी मात्रा जो है वो क्या कर देगी? कैन चेंज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि थोड़ी सी मात्रा, ठीक है, आई बस है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है सिलेक्टिविटी। तो हम बच्चे को कहते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करिए, ठीक है, तो उसी में ज़्यादा रिस्पॉन्स दे पाओगा, ठीक है। और उसका मान लो कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और दे दें फिजिक्स, तो उसमें कम रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट का अर्थ ये हुआ यहाँ कि कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा कैटालिस्ट फिट बैठता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिविटी, ठीक है। सिलेक्टिविटी मीन्स दैट या मीन्स ए पर्टिकुलर catalyst may catalyze a specific reaction। यानी कोई स्पेशल कैटालिस्ट होगा, पर्टिकुलर कैटालिस्ट होगा, वो क्या स्पेसिफिक रिएक्शन यानी स्पेशल रिएक्शन को ही कैटालाइज कर पाओगा, ठीक है। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल है आपके पास, क्या है? CO+H2, ठीक है, तो निकल की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? CH4+H2। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि स्पेशल कैटालिस्ट क्या करते हैं? स्पेशल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यही थी भाई, दो इम्पोर्टेंट फीचर। उसके बाद है आपका एंजाइम जो हैं, एंजाइम भी कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। एंजाइम एज कैटालिस्ट, ठीक है। तो एंजाइम जो हैं वो आपने पढ़ा है, वो किस में? बॉडी में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे? एंजाइम्स और द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? बाय द लिविंग सेल, ठीक है। तो लिविंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एंजाइम कहा जाता है। वो एंजाइम कैटालिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। तो केमिकली तौर पर क्या कहते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन भाई,
देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि ग्लोब की तरह हो जिसका स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भाई। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स विद हाई मोलर मास, हाई मोलर मास and form colloidal solution in water भाई। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल याद रखना है, आपने शुरुआत में बताया था जो अपना C12H22O11 है वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि ये खाने का फार्मूला है, जब इसको डिकम्पोज करती है बॉडी तो कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेज। कौन सा है, इन्वर्टेज। ठीक है, तो जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देती है, C6H12 यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, और ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, देखो ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, जाइमेज भाई। कौन तोड़ता है, जाइमेज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तो C2H5OH एल्कोहल और क्या है, CO2 में। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एंजाइम। क्या कहलाते हैं, एंजाइम भाई। एंजाइम दोनों बता दिया आपको, बायोलॉजिकल भी हैं और केमिकली भी हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम बायोलॉजिकल ही बोलते हैं। दूसरी बात, आगे चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई ऑफ एंजाइम। एंजाइम की विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए। पहला है स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिसिटी भाई। स्पेसिफिसिटी यानी कि ऊपर बताया था ही, तो स्पेशल कैटालिस्ट कैटालाइज द स्पेशल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल था आपके पास, यूरिया है, NH2CONH2 है। ठीक है, तो इसको कौन सा एंजाइम, यूरेज। कौन सा एंजाइम है, यूरेज जो है वो रिएक्शन करे तो अमोनिया प्लस में क्या आ जाएगा, CO2। अब थायोयूरिया ले लिया जाए यानी N मिथाइल यूरिया ले लिया जाए तो क्या होगा, इसका यूरेज की ही प्रेजेंस में कोशिश करें इसकी डिकम्पोज होने की, वाटर डाल दिया जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो इसलिए क्या है, स्पेशल जो कैटालिस्ट है वो स्पेशल रिएक्शन को ही कंप्लीट करता है, यानी स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है। ठीक है, एफिशिएंसी दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स है एफिशिएंसी भाई। क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि आपने पढ़ा था कि थोड़ी सी अमाउंट भी, यानी कि जैसे आपने पढ़ा था एक्टिविटी में, तो थोड़ी सी अमाउंट भी क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, रिएक्टेंट को चेंज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट चेंज कर सकती है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 1 molecule of enzyme, ठीक है, कैन ट्रांसफर या कैन चेंज 1 million molecule of reactant। क्योंकि बताते हैं ना कि साइनाइड से ज़्यादा जहरीला है, तो छोटी सी बिल्कुल छोटा सा यानी 1 मॉलिक्यूल भी अपनी बॉडी को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल क्वांटिटी। तो ओनली कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन बी हाईली एफिशिएंट होते हैं भाई। ठीक है, तो कर दोगे इसको, तो ऊपर ही बताया था आपने। दूसरा है ऑप्टिमम टेम्परेचर भाई, यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कैटालिस्ट के हो जाए एक्टिव, क्यों हो जाए एक्टिव। तो याद रखना है वो टेम्परेचर कौन सा है, तो टेम्परेचर स्पेशल आपने याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस भाई। ठीक है, और pH वैल्यू जो है इसकी 5 से 7 होती है भाई। ठीक है, pH वैल्यू याद रखोगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर इट इज़ द टेम्परेचर एट विच कैटालिस्ट आर एक्टिव या एंजाइम आर एक्टिव। ठीक है, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएं।
तो देखो भाई, तो एक्टिवेट हो जाए तो इसी के ऊपर अगली प्रॉपर्टी है इसकी एंजाइम एक्टिवेटर। क्या है? एक्टिवेटर। तो एंजाइम एक्टिवेटर्स होते क्या हैं? तो एक्टिवेट मीन्स क्या है? इंक्रीज द, क्या करना चाहिए? एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर। तो द एंजाइम एक्टिविटी is increased by some substance, कुछ सब्सटेंस के द्वारा। यानी जैसे हमने प्रमोटर पढ़ा था, यानी कि आपको बताया था पिछले में कि कैटालिटिक प्रमोटर भी होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये एंजाइम की एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंजाइम एक्टिवेटर, ठीक है। सम सब्सटेंस नॉन एज कोएंजाइम, जिन्हें कोएंजाइम कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है सोडियम आयन, यानी मेटल आयन, मैग्नीज आयन, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटर। अगली है एंजाइम इनहिबिटर और पॉइजन्स भाई। तो दोनों बातों का आपको पता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करे इनहिबिटर, और जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे उसको क्या बोलते हैं? पॉइजन। एंजाइम पॉइजन, याद रखोगे। थैंक यू।